आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युवा क्रांति पथ, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय, शांति कुंज, हरिद्वार। पृष्ठ 139, विषय चिर युवा हमारे गुरुदेव। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। युवाओं के प्रेरक चिर युवा हमारे गुरुदेव। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का युवा जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरक है। उसमें युवाओं को दिशा देने के लिए, उन्हें गढ़ने के लिए वांछित सभी तत्व हैं। गुरुदेव के स्वयं के हाथों से लिखी गई उनकी जीवन कथा हमारी वसीयत और विरासत प्रायः बहुतों ने पढ़ी होगी। प्रज्ञावतार हमारे गुरुदेव के पृष्ठों से भी कुछ लोग गुजरे होंगे। हाल ही में प्रकाशित उनके जीवन की सरस कथा चेतना की शिखर यात्रा ने भी अनेकों की अंतश्चेतना को छुआ होगा। इसमें उनके जीवन के अनेकों प्रसंग ऐसे हैं जो युवाओं के अंतस में प्रकाश उड़ेलते हैं। यदि आप युवा हैं तो आपको यह किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। हमारी वसीयत और विरासत, प्रज्ञावतार हमारे गुरुदेव और चेतना की शिखर यात्रा। साथियों, उनके युवा जीवन की हवाओं में आज के युवकों के दिलों में छिपे हुए आदर्शों के अंगारों को धधकने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। यहाँ कुछ ऐसा है जो साहस, सृजन और संवेदना की चिंगारियों को दावानल में बदल देने की सामर्थ्य रखता है। जो कहा जा चुका है उसे दोहराने का मन नहीं। चर्चा उन प्रसंगों की करनी है जो अभी तक अनछुए हैं, जिन्हें गुरुदेव ने कहीं लिखा तो नहीं है पर अपनी निजी वार्ताओं में उजागर किया है। ऐसी ही एक निजी वार्ता में गुरुदेव ने कहा था, बेटा, हम जब तुम लोगों की उम्र 20-25 वर्ष की आयु के थे तब हमारा अंतःकरण केवल दो ही बातों को लेकर भाव विह्वल होता था। या तो हम जब उपासना में बैठते तब जगन माता की भक्ति में हमारी आंखों से आंसू झरते थे, एक तब जब हमारी आंखें भीगती थीं, जब अपने देश की दुर्दशा मन को कचोटती थी। उन दिनों अपने निजी जीवन की सुख सुविधाओं की और कभी मन जाता ही न था, बस देश सेवा और ईश्वर भक्त की लगन लगी रहती थी। फिर हंसते हुए बोले, हमारा हाल तो आज भी यही है। इस नजर से हम तो अभी बूढ़े हुए ही नहीं। एक प्रसंग जिसकी चर्चा करते हुए उनकी आंखें छलक आई, वह क्रांतिकारियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लगभग भर्राए गले से बताया था, बेटा, यूं तो हमारे जीवन में दुख के कई अवसर आए हैं, लेकिन इन सभी को मैंने भगवान का वरदान और मंगल विधान माना। लेकिन भगत सिंह की फांसी के दुख को मैं सह न सका। इस दुख ने मुझे महीनों तक विकल किए रखा। इस चर्चा में उन्होंने यह बताया, वैसे तो हम जाहिर तौर पर कांग्रेस के कार्यक्रमों में भागीदार होते थे, लेकिन इन देशभक्त क्रांतिकारियों के साथ मेरा जबरदस्त भावनात्मक रिश्ता था। कानपुर की ही तरह आगरा भी उन दिनों क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। सैनिक समाचार पत्र के पालीवाल जी इनकी कई तरह से मदद किया करते थे। उनकी इस मदद को इन क्रांतिकारियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसी क्रम में मुझे इन क्रांतिकारियों के कई गुप्त ठिकाने पता थे। वहां जाकर मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु आदि से मिला करता था। कई खतरों से गुजरकर उन्हें खाने पीने की चीजें, जरूरत के दूसरे सामान मैंने कई बार पहुंचाए हैं। इन सब की मस्ती और मतवालापन देखने ही लायक था।
संघर्षों की यज्ञ में निरंतर तपने के बावजूद इनके हंसी ठहाके गूंजते रहते थे। डर भय तो इनमें किसी को छू ही नहीं गया था। कितनी ही बार मुझे इन सब के साथ रहने का अवसर मिला। इनकी अंतरंग चर्चाओं में कई बार मेरी भागीदारी रही। ऐसे में जब भगत सिंह के शहीद होने की खबर मुझे मिली तो मैं अपने को रोक ना पाया, फपक कर रो पड़ा। महीनों तक उनका वही हंसता हुआ चेहरा, उनकी हंसी मजाक, उनकी वही अल्हड़ मस्ती मेरी आंखों के सामने छाई रही। जिस दिन यह खबर मुझे मिली उसी दिन मैंने संकल्प किया, ऐ अमर शहीद, और तो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, और तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, पर जब तक मैं जिंदा हूं, जिंदगी के अंतिम क्षणों तक मैं भारत मां की सेवा करता रहूंगा। भाव भरे मन से गुरुदेव ने बताया कि मैं अपने युवा जीवन के इस संकल्प को अभी तक निभा रहा हूं। मेरे लिए अपने देश की धरती की सेवा किसी भी अध्यात्म साधना से ज्यादा कीमती है। सच तो यह है कि मेरी अध्यात्म साधना की सभी विधियां और इनके परिणाम मेरी भारत माता के लिए हैं। गुरुदेव कहते थे कि अपनी युवावस्था में मुझे हर पल यही लगता रहता था कि अपने देश के लिए, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति के लिए मैं और क्या करूं, कितने अधिक कष्ट सहन करूं। अपनी युवावस्था का काय खुला है। उनकी युवावस्था का ऐसा ही एक मार्मिक प्रसंग और है। तब गुरुदेव विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए शांति निकेतन गए हुए थे। इस भावमयी चर्चा के समय उन्होंने टैगोर का मानसिक स्मरण करते हुए बताया कि वह एकदम ऋषि जैसे लगते थे। फिर बोले, अरे लगते क्या थे, वे तो ऋषि थे ही। ऐसा कहते हुए वह चुप हो गए। एक पल का मौन पसरा रहा। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हिमालय की एक दिव्य सत्ता ने ही टैगोर के रूप में जन्म लिया था। भारत भूमि के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ था। टैगोर भाव संवेदना के सघन पुंज थे। उनकी वाणी में अपूर्व संगीत था। गुरुदेव ने अपनी अतीत की स्मृतियों को कुरेदते हुए कहा, जिस दिन मैं उनसे मिला उस समय उनके साथ दीनबंधु कहे जाने वाले एंड्रयूज भी थे। अंग्रेज होते हुए उनकी भारत भक्ति असाधारण थी। वह कहा करते थे कि भारत की सेवा करके मैं अपनी कौम के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। जिस समय परम पूज्य गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से मिले उस समय शाम हो रही थी। गुरुदेव ने उन महामानव को प्रणाम किया। उनके स्पर्श ने न जाने क्यों विश्व कवि को भाव विभोर कर दिया। वह बोले, तुम युवक हो, तुम में देश और धरती के लिए कुछ करने का जज्बा है। मैं अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि तुम हमेशा युवा बने रहो। फिर उन्होंने ढलते हुए सूरज की ओर इशारा किया और बोले, मेरे जीवन की तो सांझ हो रही है, पर तुम्हारा जीवन सूर्य हमेशा यूं ही चमकता रहेगा। इस प्रसंग में गुरुदेव ने बताया कि वे 3-4 दिनों तक शांति निकेतन में रहे। रोज ही उनकी मुलाकात टैगोर से होती रही। उनकी प्रेरणाएं हमें देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करती रहीं। उसी समय मैंने सोचा था कि ऐसा ही कुछ मैं भी करूंगा। फिर बोले, शांति निकेतन के नाम पर ही मैंने यहाँ का नाम शांति कुंज रखा है।
लोग मुझे जब गुरुदेव कहते हैं तो अनायास ही मुझे रविंद्रनाथ टैगोर याद आ जाते हैं। उन्हें भी सब गुरुदेव कहा करते थे। शांति निकेतन में बैठकर मैंने जो सपने देखे थे उन्हीं को पूरा करने के लिए शांत कुंज बनाया है। इस प्रसंग की चर्चा का समापन करते हुए उन्होंने बताया कि मैं अपनी युवावस्था में साधना, अध्ययन, लेखन, जन सेवा के अलावा एक महत्वपूर्ण काम करता था, महामानवों से प्रेरणा पाने का। कभी महामानवों से प्रेरणा पाने वाले गुरुदेव आज स्वयं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं की तरह वंदनीय माता जी का युवा जीवन भी युवतियों के लिए प्रेरक है। साथियों, हमारा जीवन भी युवाओं जैसा बने, इसी संबंध में डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के विचार एक साहसी जीवन संगिनी आगे पढ़कर सुनाता हूँ। ओम शांति।